नमस्कार दोस्तों, पुनः प्रस्तुत हूँ आपके समक्ष पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का एक अन्य निबंध जय जमुना मैया की लेकर। पुस्तक संदर्भ है गुलेरी रचना संचयन, जिसका संपादन किया है पीयूष गुलेरी एवं प्रत्यूष गुलेरी जी ने। भाषा अकादमी नई दिल्ली की ओर से पुस्तक प्रकाशित की गई है। आइए जानते हैं जय जमुना मैया के माध्यम से पंडित जी क्या कहना चाहते हैं। आज मुझे बड़े हर्ष का समय है। नए ढंग के लोग कितनी ही औंधी सीधी बातें करें, श्री वेंकटेश्वर समाचार के संपादक ऐसे चिकने खड़े हैं कि अंग्रेजी वालों की युक्ति की बरसात उन्हें सूखा का सूखा छोड़ जाती है। भला ये क्या कम हिम्मत की बात है कि युक्तियों को ठुकरा देना और धर्म को शास्त्रमूलक और अंधविश्वासमूलक मानना। ये क्या कम पंडिताई है कि इस युग में भी विलायत यात्रा को बारंबार पाप कहते रहना। जहां नए समझदारों ने पुरानों को कुछ कहा कि उन पर उनके फैशन और बकवाद पर टूट पड़ना क्या कम बहादुरी है। जो नया सिद्धांत उसने कहा है, जिसे मैं हर्ष के मारे अभी नहीं कहता, उसका सूत्रण करना दैवी शक्ति के बिना संभव है। धन्य, त्रिवार धन्य, आप ही हमारे ठहरे हुए और ठहरने वाले भारतवर्ष के लंगर हैं। आपके बिना यह देश आगे बढ़ ही जाता और इसका कहीं पता भी ना लगता। धर्म सारे मन का सर्वोच्च भाव है। मन के एक अंश का उस पर इजारा नहीं है। भाव, ज्ञान और संकल्प तीनों उसमें लगने चाहिए। बिना ज्ञान के भाव नहीं लगता और ना संकल्प ही अधीनता स्वीकार करता है। हम सप्तशृंग विषभ में प्रेम नहीं करते और ना उसके अधीन अपने संकल्प को करते हैं, क्योंकि हम उसे जान नहीं सकते। बृहस्पति का वचन है कि केवल शास्त्र को मानकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि युक्ति विहीन विचार से धर्म हानि होती है। प्राचीन आचार्य भी वेद शास्त्र विरोधी तर्क को मानते हैं, किंतु ऐसे प्रकांड पंडित से ये सब सहा जाए। यहाँ तो अटकल वालों के विरुद्ध जिहाद है और ज्ञान, नॉलेज को कोश में से निकालने का यत्न है। नहीं तो डिप्टी कलेक्टर मिश्र को रोर का घोर फल क्यों, और मीमांसा के एक टेक्निकल शास्त्रार्थ की इतनी खुशी क्यों। स्मरण रहे, केवल शास्त्रमूलक धर्म बाह्य धर्म, एक्सटर्नल सैंक्शन ऑफ मोरालिटी है, और उसमें परस्पर विरोध, अपवाद, नई व्यवस्थाएं, इन सब की ठीक व्यवस्था जो युक्तिवाद से करते हैं, वे संपादक को नापसंद हैं। गत वर्ष के धर्म कार्य की आलोचना में आप फरमाते हैं कि पंडितों की सभा में सिद्ध हुआ ही धर्म शास्त्रगम्य है। धन्य, 20वीं शताब्दी का चौथा वर्ष इसी के इंतजार में बैठा था। हम पूछते हैं, धर्म में अकल की गुंजाइश नहीं, यह क्या आज सिद्ध हुआ है? शंकराचार्य जी ने मंदिर पर सोने का कलश चढ़ाया, अब पृथ्वी अपनी धुरी पर जल्दी चलने लगेगी। विलायत यात्रा अब विवाद के विषयों में से उठकर काम की श्रेणी में आ गई है। अब प्रश्न यह नहीं है कि विलायत यात्रा की जाए या ना की जाए, किंतु यह है कि कितनी अधिक की जाए। किंतु संपादक जी अभी इसे पाप कहे चले जाते हैं। और जहां नयों ने कुछ कहा कि तुम सुस्त, तुम फिजूल खर्च, तुम बकवादी, बाबा हम बुढ़ों से तो वे अच्छे हैं कि अपने दोषों को पहचानते तो हैं और हमारी तरह टर में गोबरिया गणेश नहीं बनते। अच्छा भाई नयो, हमारे भाग्य ही ऐसे हैं। तुम्हें यदि गालियां ना सुननी है तो हमें दिग्विजयी संपादक के हवाले छोड़ जाओ। जब हमें ऐसे वज्र का सहारा है तो किसका भय है। किंतु सबसे काम की बात एक और ही है। अभागे अहमदाबादी पेपर ने लिख मारा था कि जाति भोजन से रुपया बचाकर स्कूल में लगाया जाए। संसार में छोटी बात से बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। व्याध के क्रौंच पक्षी को मारने से रामायण बन गया। वैसे ही इस छोटी बात से एक अखंडनीय, अपूर्व और उदार सिद्धांत निकला है, जिसके निकलने से संपादक का
और भारतवर्ष का गौरव हो गया है। वह यह है कि जातीय भोजन जातीय एकता के मूल हैं। वाह! 20वीं शताब्दी में जातीयता का यह सिद्धांत भारतवर्ष के प्रवीण संपादक ने निकाला, तो कहो तो ये भूमि रत्नगर्भा है कि नहीं? कांग्रेस ने मूर्खता की। प्रतिवर्ष चंदा बटोरकर ब्रह्मभोज करा दिया करे। मुझे तो सुख स्वप्न दिखता है कि एक दिन मथुरा के कलेक्टर और युक्त प्रांत के शिक्षा विभागाध्यक्ष मथुरा के स्कूल को तोड़कर घाटों पर खीर बहा देंगे और हम पशुओं की तरह उसे पिएंगे। सरकार 5 लाख रुपए यूनिवर्सिटी को ना दे, किंतु दक्षिणियों की कड़ी और नागरों की इमली की सबीलें लगवा दे। क्यों सिख लोग 20 लाख रुपया बर्बाद करते हैं? एक दिन कड़ा प्रसाद खाकर वाह गुरु जी की फतेह कह डालें। व्यर्थ ही मारवाड़ी चंदा मांगते फिरते हैं। राजपूताना के किसी गंदे शहर की गलियों में ब्राह्मणों को बिठाकर लड्डू स्वाहा कर डालें। हो जाए एक दफे तो घी की नहरें बह जाए। टाटा को भी तार दिया जाए कि वे वृथा रुपया नष्ट ना करके लड्डू तोड़वावें और एक टोकरा हमारे दिग्गज संपादक के पास भेज दें। सुनते हैं जयपुर में इतने हेड़े होते हैं कि उनके वर्ष भर के खर्च से एक कॉलेज चल सकता है, जिसे विश्वविद्यालय के नए नियम नहीं डरा सकते। महाराज जयपुर को चाहिए कि अपने कॉलेजों को भी हेड़ों के अधीन कर दें। जय जमुना की। आओ लड्डू हाय पेट। प्रथम प्रकाशन समालोचक मई 1904 ईस्वी। धन्यवाद।